गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू हमने डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डेली करंट अफेयर के अपने दोनों दिन के जितना भी क्वेश्चन रहे इस वीडियो में हमने कवर करने वाले हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके सामने ये रहे। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2024 जॉन्स एल जैक स्वीट जेआर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के कारण किससे जो कि यह अवार्ड दी गई है 2024 में जॉन्स एल जैक स्वीट जेआर अवार्ड। ये है इसरो टीम को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टीम को करेंटली जो कि 2024 जॉन्स एल जैक स्वीट जेआर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए उन्हें दी गई है और उन्हें जो कि चंद्रयान 3 के लिए दी गई है। और बात करें इसरो की हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, स्थापना याद रखिए स्थापना 1969 अगस्त 15। याद रखिएगा ये जो चंद्रयान 3 है ना, बात करें चंद्रयान 3 की, लॉन्च करवाया गया था, डेट भी याद रखिएगा। ये है लॉन्च ये है जुलाई 14 2023 में। एंड जो लैंड की जो कि मून का साउथ पोल में, और इंडिया जो कि 4th कंट्री बन गया मून पे पहुंचने वाला। इंडिया 4th कंट्री बने बट मून के जो साउथ पोल पे पहुंचने वाला 1st कंट्री बने, पहला कंट्री जो कि साउथ पोल में पहुंचने वाला। एंड जो लैंड की चंद्रयान 3 जो कि अगस्त 23 2023 में लैंड की। एंड जो लैंड की जो प्लेस पर, ये प्लेस का नाम भी अभी रखी गई है, ये है शिव शक्ति पॉइंट। एंड जो चंद्रयान 2 जो गिरे थे जो प्लेस में, उसका नाम त्रिरंगा पॉइंट एंड ये है शिव शक्ति पॉइंट। एंड अगस्त 23 को तो इसलिए जो कि स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए जो कि प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है, जो कि अगस्त 23 स्पेस डे। याद रखिएगा जॉन्स एल जैक, जो नोट्स पे देख रहे हो, जॉन्स एल जैक स्वीट जेआर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन was instituted by the Space Foundation in 2004 in the memory of John L. Jack Sweet Jr., who was a part of the NASA Apollo 13 mission। जो अपोलो 13 मिशन, जो नासा के अपोलो 13 मिशन रहे, इसका जो कि एक पार्ट थे, जो कि मून मिशन की एक पार्ट थे। जॉन्स एल जैक स्वीट जो कि मतलब उन्होंने जो कि हैंडल की थी जब उनकी जो फ्यूल टैंक में, मतलब जो ऑक्सीजन टैंक में लीकेज देखने को मिल रहा था, ये जो कि अपोलो 13 मिशन में जो कि उन्होंने हैंडल की थी जॉन्स एल जैक स्वीट। एंड सक्सेसफुली जो कि लौट आई थी मून से पहला जो कि पहला पहुंचने वाला व्यक्ति आपको पूछे तो जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा ये बस एक अवार्ड जो कि दी गई है इसरो को करेंटली। एंड इसरो को चीफ आपको पूछे जो कि एस सोमनाथ हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड ये इसका जो इसरो का स्थापना डेट आपको पूछे तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ये है अगस्त 15 1969 एस्टेब्लिशमेंट है इसरो की। एंड इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। एंड जो अभी के टाइम में जो चीफ रहे वो है एस सोमनाथ, चेयरमैन है। एंड बस ऑप्शन सी से ही होगा। एंड ये जो ऑप्शन पे जितना भी देख रहे हो, ऑप्शन ए पर रहे रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन बी पर रहे जाक्सा, सी पर तो इसरो रहे, डी पर रहे सुपार्को। ये सभी के सभी एक स्पेस रिसर्च सेंटर है। स्पेस रिसर्च सेंटर मतलब कौन सी कंट्री की आपको पूछे तो ऑप्शन ए पे जो देख रहे हो ये है रसिया की स्पेस सेंटर रॉसकॉस्मोस। एंड ये रॉसकॉस्मोस जो कि 2023 में मतलब चंद्रयान लॉन्च करने का जो कि 40 या फिर 30 डे बाद मतलब उन्होंने लॉन्च की थी, जो कि कंपटीशन की तरह, जो कि लूना 25 पता ही होगा आपको, हमने पूरी डिटेल इसके बारे में डिस्कस की थी। लूना 25 ये लॉन्च करवाया गया था रॉसकॉस्मोस के द्वारा, रशियन स्पेस सेंटर, रशिया स्पेस एजेंसी, ये एक रॉसकॉस्मोस है। एंड जाक्सा जो कि जापान की है। एंड जो सुपरको ये पाकिस्तान की है। नेक्स्ट नंबर 2, पीटर
Peter Higgs passed away recently and he was also awarded which of the following award? उन्हें कौन सी अवार्ड दी गई है? पीटर हिग्स जो कि उन्हें करेंटली कौन सी अवार्ड दी गई है? एंड ये एक जो कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, ये जो कि एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एंड ही वॉज अवार्डेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? उन्हें कौन सी अवार्ड दी गई? ये है नोबेल प्राइज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नोबेल प्राइज। एंड 2013 में दी गई है नोबेल प्राइज। और ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है, ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड 94 एज में उनका निधन हुआ है। एंड ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि उन्होंने मतलब गॉड पार्टिकल उन्होंने ही दी थी, गॉड पार्टिकल उन्होंने ही डिस्कवर की थी, गॉड पार्टिकल याद रखिएगा। एंड जो कि ये गॉड पार्टिकल से जो कि मतलब जो बनते हैं मैटर की फॉर्म एंड जो कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी ये डिपिक्ट करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। याद रखिए उनका हाल ही में निधन हुआ है एंड उन्हें नोबेल प्राइज से एसोसिएटेड रहे एंड ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट है एंड गॉड पार्टिकल के बारे में उन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट नंबर 3, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्चेस CDP यानी सुरक्षा पोर्टल फॉर हॉर्टिकल्चर फार्मर। किसने अभी करेंटली हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए, एंड हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या है नीचे कमेंट कर देना। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्चेस CDP सुरक्षा पोर्टल फॉर हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करेंटली हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए जो कि लॉन्च की है सुरक्षा पोर्टल, CDP सुरक्षा पोर्टल। एंड ये सुरक्षा पोर्टल ऐसा है कि मतलब ये सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, किस फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, मतलब ये एंड ये हॉर्टिकल्चर का मीनिंग है जो कि गार्डन कल्टीवेशन होती है, गार्डन कल्टीवेशन एंड सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। एंड ये जो सब्सिडी प्रोवाइड करेगा जो कि डिजिटल माध्यम से जो कि हेल्प प्रोवाइड करेगा हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए। सो एंड और बात करें एपीकल्चर की, एपीकल्चर ये है हनी बी कीपिंग। पीसीकल्चर उसी तरह मतलब काफ़ी सारे तो कल्चर के बारे में हमने डिस्कस किए है। और पीसीकल्चर आपको पूछे तो कौन सी होगा? पीसीकल्चर एंड फिश कल्टीवेशन होती है। सो नेक्स्ट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रॉयल म्यूजियम ग्रीन स्टेट टोटल सोलर इक्लिप्स विल विजिबल आफ्टर 400 ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू रॉयल म्यूजियम ग्रीन स्टेट, ये रॉयल म्यूजियम ग्रीन स्टेट के मुताबिक उन्होंने ऐसा ही डिपिक्ट की है, ऐसा ही उनका दावा है कि टोटल सोलर इक्लिप्स विल विजिबल आफ्टर 400 ईयर। टोटल सोलर इक्लिप्स आपको पूछे तो ये 400 ईयर के बाद एक ही प्लेस में देखने को मिलता है, कोई भी एक प्लेस में, मतलब 400 ईयर के बाद जो कि मतलब 5-6 जो कि जनरेशन लग जाता है, जो कि उसके बाद जो कि ये दिखता है मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स ये 400 ईयर के बाद ही विजिबल होती है। एंड रिसेंटली इट वाज विजिबल एट व्हिच प्लेस और कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंटली मतलब एक सोलर इक्लिप्स देखने को मिला है जो कि रिसेंटली, एंड ये सोलर इक्लिप्स ऐसा है कि 400 ईयर के बाद ही देखने को मिलता है टोटल सोलर इक्लिप्स। एंड ये टोटल सोलर इक्लिप्स के बारे में और एक भी याद आ रहा है, मतलब ये 2021 में भी उसी तरह एक सोलर इक्लिप्स देखने को मिला था 2021 में, एंड ये भी इंडिया में विजिबल हुआ था। ये ऑप्शन में से ऑप्शन सी से ही होगा, मतलब ऑप्शन ए जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड बी है कनाडा। ये दोनों प्लेस पर जो कि दिखी गई है ये टोटल सोलर इक्लिप्स। ये दोनों प्लेस नहीं, और एक रहे, और दोनों रहे वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका एंड मेक्सिको। ये जो कि 4 प्लेस में जो कि अभी करेंटली दिखी गई है, विजिबल की गई है, ये मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स। एंड ये 400 ईयर के बाद ये ऐसा ही विजिबल होती है, कोई भी एक ही प्लेस में। एंड बात करें जो 2021 की बात करें तो टाइम है December 4, 2021 जो कि टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला था, ये वही डेट में। एंड अभी करेंटली तो ये देखने को मिला है जो कि
नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको में कुछ ही प्लेस में मतलब देखने को मिला है टोटल सोलर इक्लिप्स। एंड ये जितना भी प्लेस में देखने को मिला है ये आफ्टर 400 ईयर, ये 400 ईयर के बाद ही ये देखने को मिलेगा। मतलब रॉयल म्यूजियम ग्रीन स्टेट ने ऐसा ही दावा किया है उन्होंने। एंड ये जो टाइम December 4, 2021 बात करें, इसका जो एग्जैक्ट टाइम है 7:34:38 एंड लास्ट 1 मिनट 54 सेकेंड पर ये विजिबल हुआ था। एंड ये जो विजिबल की गई थी कौन सी प्लेस में आपको पूछे तो ये जो नीचे देख रही हो ये विजिबल एट एशिया, ईस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया एंड पुपुआ न्यू गिनी, इसी प्लेस पर जो कि ये विजिबल की गई थी पहले बार, याद रखिएगा। एंड और बात करें ये सन की, जो कि सन के मतलब जो सन की शैडो पाथ रहे जो अर्थ में पड़ती है, जो सन की शैडो पाथ उसे पाथ ऑफ टोटालिटी कहा जाता है, पाथ ऑफ टोटालिटी। एंड ये ऐसा ही एक सोलर इक्लिप्स जो कि 400 ईयर के बाद देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी INCB, इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। याद रखिएगा रिसेंटली किसने बने हैं, रिसेंटली मतलब उन्हें री इलेक्टेड की गई है जो कि थर्ड टर्म टू द INCB यानी इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। ये है ऑप्शन 20 तो राइट आंसर जगजीत पा भाटिया जो कि उन्हें मतलब करेंटली थर्ड टर्म के लिए री इलेक्टेड करवाया गया है टू द इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के रूप में। एंड उन्हें जो कि टर्म 2025 टू 2030 तक उनकी टर्म रखी गई है। एंड ये मतलब इसमें जो ये जो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड होती है, इसमें काम क्या होती है, मतलब काम ऐसा ही होता है कि मतलब इंटरनेशनल जो ड्रग कंट्रोल रहे, इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल एंड रिकमेंड्स टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यानी INCB के द्वारा। एंड बात करें इसका स्थापना करवाया गया था, एस्टेब्लिशमेंट है 1968 स्थापना। एंड हेडक्वार्टर आपको इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। सो बस याद रखिए ये क्वेश्चन को। एंड और ये आगे बढ़ने से पूर्व ये जो ऑप्शन में जितना भी देख रहा हूँ, ये जो हरेंद्र सिंह, अभी करेंटली हमने हरेंद्र सिंह के बारे में डिस्कस की थी जो कि सीनियर वोमेंस की जो कोच बने हैं, सीनियर वोमेंस की कोच बने हैं करेंटली हरेंद्र सिंह। एंड जो कि उन्होंने बने जो कि जनन के स्कोप में आने के बाद उन्होंने बने हैं, उन्होंने जो कि हालांकि रिजाइन दी थी। ये हरेंद्र सिंह जो कि अभी करेंटली सीनियर वोमेंस कोच बने। एंड जो आयुष्मान खुराना जो कि यूथ एशिया आइकन के यूथ आइकन इलेक्शन कमिश्नर के इसका यूथ आइकन बने। एंड जो देवेंद्र झाझारिया, ये भी हमने करंट अफेयर में पढ़ी है इसके बारे में, जो कि उन्होंने PCI यानी पैरा ओलंपिक कमेटी इंडिया की उन्होंने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। सारे जानकारी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी ऑप्शन में रहे भी उसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 6, नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच स्टेट। नेशनल सेफ मदरहुड डे आपको पूछे तो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस, ये हर साल अप्रैल 11 को मनाई जाती है। ऑप्शन ए से ही होगा, अप्रैल 11 ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस के रूप में मनाया जाती है। एंड और ये जो मनाई जाती है ना, ये जो कि ये डे मतलब जो गांधी जी की जो पत्नी जो कि कस्तूरबा गांधी, उनके बर्थडे पर ये मनाया जाती है अप्रैल 11। बस याद रखिएगा, नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व ऑन 11 अप्रैल। सो आगे बढ़ते हैं और यही क्वेश्चन में हमने पूरी जितना भी अप्रैल मंथ के जितना भी डे रहे सभी को डिस्कस कर लेंगे। जितना भी डे रहे मतलब जितना भी हमने डे डिस्कस करते हैं, मतलब कोई भी डे इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम में। सो बार बार रिपीट करने से ये तो हमारा याद रह जाती है।
ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है। नंबर 7 पर इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 12 अप्रैल को। ऑप्शन सी सही होगा 12 अप्रैल। एंड 11 अप्रैल जो कि तो नेशनल सेफ मदरहुड डे रहे। एंड सो ये सारे जो डे दिख रही हो सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट डे होती है, जितना भी हमने मंथ में डिस्कस करते हैं, ये रहे सभी के अप्रैल मंथ की इम्पोर्टेंट डे। 1 अप्रैल की बात करते हैं, ये जो कि उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ओडिशा की फाउंडेशन डे 1936 इसका स्थापना है। एंड मधु बाबू की जो कि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा इसमें। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। एंड 4 अप्रैल ये हो गया इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल ये है नेशनल मैरीटाइम डे हो गया। एंड 5 अप्रैल को भी वैसे तो इंटरनेशनल कंसेंट डे के रूप में भी ऑब्जर्व की जाती है। 6 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट, स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट पीस। 7 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेल्थ डे। एंड ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाती है जो कि WHO की स्थापना डे के रूप में 1948 7 अप्रैल में इसका स्थापना है। 1948 वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। 9 अप्रैल ये है CRPF वैल्यूर डे यानी इसका CRPF का फुल फॉर्म है। CRPF ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका डे है। 10 अप्रैल ये है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल ये है नेशनल सेफ मदरहुड डे, अभी करेंटली डिस्कस नेशनल सेफ मदरहुड डे जो कि कस्तूरबा गांधी के नाम से सेलिब्रेट की जाती है, उनके बर्थडे से। 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे। एंड 12 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश डे। 17 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, क्या दिया 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। सो एंड 22 अप्रैल ये है अर्थ डे। और जैसे जैसे इम्पोर्टेंट डे बढ़ते जाएगा, ये हमने सभी डे के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ये सभी डे को याद रखिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 गंगोर इज द अदर नेम ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गंगोर। एंड गौर इज द पार्वती, गौर के मतलब है पार्वती। एंड गंगोर फेस्टिवल इज ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट। ये गंगोर एक फेस्टिवल है जो कि गांग का मतलब है ये लॉर्ड शिवा एंड गौरी का मतलब है पार्वती। एंड गंगोर फेस्टिवल इज ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट, ये है ऑप्शन ए पर है ओडिशा, या फिर बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर बोथ ए बी एंड सी। ये आंसर डी से ही होगा, बोथ ए बी एंड सी, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये ऑब्जर्व की जाती है। जो कि गंगोर फेस्टिवल ये दोनों प्लेस में ये ऑब्जर्व की जाती है। ये मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में गंगोर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एंड ये मंथ ऑफ चैत्र में ये ऑब्जर्व की जाती है, चैत्र मंथ में। एंड चैत्र की शुक्ल पक्ष में ये ऑब्जर्व करी जाती है। सो नेक्स्ट नंबर 9 जिग इज द रिलेटेड टू व्हिच कंट्री न्यू करेंसी एंड इट इज़ लॉन्च रिसेंटली। ये एक न्यू करेंसी है जो जिग देख रही हो, न्यू करेंसी कौन सी कंट्री की न्यू करेंसी है, रिसेंटली लॉन्च करी गई है। ये है जिम्बाब्वे की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिम्बाब्वे न्यू करेंसी ये है जिग, जो कि जिग न्यू करेंसी। एंड ये एक जो कि गोल्ड बेक्ड न्यू करेंसी है, गोल्ड बेक्ड न्यू करेंसी। एंड अपने देश की करेंसी है जिम्बाब्वे की। एंड जी का मीनिंग है जो कि जिम्बाब्वे गोल्ड, जी का मीनिंग है जी ये है जिम्बाब्वे गोल्ड। एंड ये जिम्बाब्वे गोल्ड जो जिम्बाब्वेन डॉलर है, मतलब जिम्बाब्वे की आपकी करेंसी पूछे तो ये है जिम्बाब्वेन डॉलर। जिम्बाब्वेन डॉलर को ये रिप्लेस करने वाला है जिग, उनकी करेंसी। एंड ये उन्होंने जो कि अपनाई थी डॉलर करेंसी को अपनाई थी, जिम्बाब्वे डॉलर को। एंड ये रिप्लेस करने के लिए ये जो जिग ये उनके द्वारा लॉन्च करवाया गया है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट नंबर 10 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू होरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितनी है 2024। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न।
इंडिया इसमें थर्ड पर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थर्ड। एंड यूनिकॉर्न की बात करें तो जो कि ये 1 बिलियन की स्टार्टअप वैल्यू पर यानी 8,300 करोड़ पर ये यूनिकॉर्न माना जाता है। एंड यूनिकॉर्न वैल्यू पे जो टॉप पर है, टॉप पर जो कि अमेरिका टॉप पर, उसका रैंक है 703 पर है। सेकंड पर चाइना, उसका है 240 जो कि यूनिकॉर्न वैल्यू रहे। एंड थर्ड पर तो इंडिया रहे, इसका है 72 यूनिकॉर्न वैल्यू। सो याद, और ये यूनिकॉर्न वैल्यू जो 1 बिलियन की स्टार्टअप वैल्यू पर ये रखी जाती है। सो फ्रेंड, आज की ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और उसी तरह हमने डेली बेसिस में नहीं, मतलब दोनों दिन में जितना भी करंट अफेयर होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस की जाती है, एंड जीके भी डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।